जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को क्लास 10th के बिहार बोर्ड का एक चैप्टर है संस्कृत का। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर, उस बुक का नाम है प्यूसम। तो उसका पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। उसी चैप्टर का मैं जितना बन पड़े सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न थे उनको मैं लेकर आया हूं, मतलब कहें तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम एक एक करके डील करेंगे। पहला उसमें सारे हम प्रश्नों को क्या करेंगे, एक एक करके हम डील करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग से पूछ रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है, ए नंबर माघ, बी नंबर में कालिदास, सी नंबर में भास और डी नंबर में वेद व्यास। तो आप लोगों को पता होगा इसमें कौन होंगे। इसका आंसर, सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर आपका क्या कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो देखिए, जो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं हम लोग, उपनिषद से लिया गया है जो बात है। इसमें पूछ रहा है कि ए नंबर में कालिदास, बी नंबर में वाल्मीकि, सी नंबर में वेद व्यास, डी नंबर में तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ए नंबर में साहित्य, बी नंबर में संस्कृत, सी नंबर में वैदिक साहित्य, डी नंबर में गीता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर बोल रहा है कि सो दोस्तों थोड़ा सा रुके थे। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? ए में पदात्मक, गदात्मक, संज्ञानात्मक और नाट्यात्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? पुराण का, बी दर्शन का, सी ईश्वर का, डी आत्मा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता? आत्मा को, परमात्मा को, या सिंह को, विद्या को। तो हम किसे वश में नहीं कर सकते हैं? आपको जायज सी पता होना चाहिए किसके? आत्मा को। किसको? आत्मा को। वो आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है 7 नंबर कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित, मतलब जो मंगलम पाठ हम लाए हैं उसको कहाँ से उठा कर लाए हैं। तो मैंने बताया था ना शुरू शुरू में, उपनिषद का नाम आप जब भी बोलेगा मंगलम पाठ सीधे उपनिषद मार दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे कि महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि या दानव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा। क्या हो जाएगा आंसर? आत्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, मतलब छोटा से छोटा कौन है? तो गगन आत्मा है, बी गगन है, सी परमात्मा है, डी संसार है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा इसमें? आत्मा हो जाएगा। ठीक है, आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? मतलब विद्वान जब शोक रहित हो जाता है तो वो किसको देखने लगता है? आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को या मानव को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमात्मा यानी ईश्वर को देखने लगता है। ठीक है, अगला 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? मतलब सत्य से घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। अगर हम सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो हमें किस ओर जाने को मिलेगा? देवलोक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवलोक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये जो हमारा पूरा संसार है ये किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य, इनमें से। तो आपको ऑलरेडी पता है कि संसार किस में होगा? होगा परमात्मा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विद्ये अन्यानम अन्याय मंत्रम मंत्रम किस उपनिषद से लिया गया है? ए में कंठोपनिषद, बी में श्वेता श्वेरो उपनिषद, सी में मुंडको उपनिषद, डी नंबर ईशावास्यो उपनिषद।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है अणो अणनियाम अणो अणिनयान महत्व महिमान मांतयम मंत्रम मंत्रम किस उपनिषद से संग्रहित है। मुंडको उपनिषद, बी ये कंडो उपनिषद, सी श्वेताश्वर उपनिषद, डी में ईशावास्यो उपनिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है, समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब या झील में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और अधर्म दोनों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, असत्य की विजय नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसकी महिमा का गायन हुआ है, मतलब इस चैप्टर में हम किसकी महिमा का गायन कर रहे हैं, और विद्वान की, आत्मा का, समुद्र का या परमात्मा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा का। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा। अगला प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है, धन है, विद्या है, स्वर्ण है या सत्य है। तो सही से बात करें, सबसे बड़ा इसमें खजाना क्या है, सत्य ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, बोल रहा है ईश्वर क्या है, धन है, सत्य है, समुद्र या सत्य है। तो सीधे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इस ईशावास्यो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, आत्मा, परमात्मा, मानव या सत्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सत्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सत्य। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि कंठो उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, और परमात्मा, मोक्ष, माया, मोह या धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, मोक्ष के बारे में। 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर बोला है कि श्वेताश्रो उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, परमात्मा, बी आत्मा, सी विद्वान, डी नदिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आत्मा परमात्मा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न 23 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, मतलब किसके प्रभाव से, ए धन, बी मन, सी इंद्रिय, सी जन। तो सही से बात होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इंद्रिय के प्रभाव से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, सत्य मार्ग से विद्वान, ये बात सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो सीधे वो देवलोक जाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र मिल जाता है, समुद्र, झरना, नदियाँ, मार्ग। तो सबसे बड़ी बात है कि नदियाँ ही जो होती है, देखना अलग अलग नाम से बहती हुई आती है, और लेकिन जब मिल जाती है तो एक ही समुद्र का नाम बन जाता है। कितनी नदियाँ मिलकर एक समुद्र बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। बोल रहा है साधक किसको पार करते हैं, मृत्यु को, अमरता को, सत्य को और जीवन को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या बोल रहा है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, आवरण को, असत्य को, सत्य को, हिरण्य पात्रन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिरण्य पात्रन को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है, स्वर्ण से, शस्त्र से, शास्त्र से या विद्या से। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण, यानी सोने से ढका हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। और नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, स्वरूप, नाम, काम, जल। क्या होगा, अपना नाम छोड़ करके, क्योंकि अलग अलग नाम से, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत अलग अलग नाम होता है, लेकिन जब ये एक समुद्र में आके गिरती है तो तब इसका नाम एक ही बन जाता है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, देव, राक्षसम, आत्मा या शरीरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा, आत्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, सरोवर में, समुद्र में, तालाब में या नगर में। तो सही से इसका आंसर हो जाएगा जाकर समुद्र में मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है किसकी जय होती है, क्रोध, मोह, असत्य या सत्य। हमेशा आपकी जीत होती है तो सत्य की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, ए सत्य, बी असत्य, सी दर्शन का, सी डी मानव का। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ए सत्य। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? रुपया से, लोहा से, सोने से या मिट्टी से? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सोने से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? ए आत्मा, बी जल, सी परमात्मा, डी हवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग या सत्य मार्ग? तो इसका सही आंसर होगा सत्य मार्ग। वो सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते हैं, इससे वो कहाँ पहुंच जाते हैं? देवलोक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है हिरण्यन पात्रन सत्या धर्माय दृष्टये किस उपनिषद का मंत्र है? कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्यो उपनिषद या गीता? इसका सही आंसर होगा ईशा उपनिषद। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ए दर्शन शास्त्र, पुराण और गीता और शास्त्र? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है आदित्य का पर्यायवाची क्या है? चंद्र है, सरोवर है, सूर्य है, ईश्वर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है, तो चलिए जय हिंद। तो इतना ही रहने देते हैं। ये आप लोगों का पहला चैप्टर, संस्कृत का पहला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, बहुत वीवीआई प्रश्न। और आप मेरे चैनल पर ऐसे जुड़े रहिए लो, और भी बहुत सारे मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप जा करके प्ले लिस्ट में और भी सब्जेक्ट के जा करके देख सकते हैं। जय हिंद।